अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी गोश्त का सालन। और सहरी इफ्तारी के लिए हम झटपट भिंडी गोश्त का सालन या कोई भी सब्ज़ी का सालन गोश्त के साथ हम कैसे बनाते हैं, चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली थी 3 प्याज़ें दरमियाने साइज़ के, 3 टमाटर और 6 मोटी बड़ी हरी मिर्ची ले ली थी। और यहाँ पर इन तीनों को हमने पीस लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्ची को। और यहाँ पर जो हम मसाले डाल देंगे, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1.5 टीस्पून और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। अब यहाँ पर जो ये गोश्त को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था, ये काम आप अपनी सहरी के लिए भी करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा गोश्त के तकरीबन किलो 2 किलो जो भी आपके 3-4 टाइम का गोश्त होता है, आप उसको इस तरह इकट्ठा उबाल के रख सकते हैं। और ग्रेवी चाहें तो इसकी हल्की सी कम कर दें, इसका जो पानी है वो कम कर दें, ड्राई कर लें थोड़ा सा। और फिर उसको जो आप इस तरह पैकेट बना के फ्रीज़र कर लें। और जब पकाना हो तो इस तरह मसाला इस तरह तैयार करें और इस तरह मसाला भून के गोश्त डालें, कोई भी सब्ज़ी डालें, आपके बेहतरीन सालन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, तब इसको पकने के लिए रख देंगे। और भिंडी मैंने 1 पाव ली है, 1 पाव भिंडी को मैंने धो के उसके किनारे और ऊपर का जो है वो मैंने काट लिया था। और यहाँ पर अब सबसे पहले भिंडी को हमने करना है फ्राई। और यहाँ फ्राई करने का भी तरीका यही है कि आपने इसको डार्क गोल्डन नहीं करना है, ना इसमें मतलब कि फ्राई होने वाले निशानात आने चाहिए। तो जैसे मसाले का पानी हमारे यहाँ खुश्क होगा तो यहाँ पर हम छन्नी की मदद से सारा ऑयल जो है इस मसाले के अंदर डाल देंगे। और भिंडी को हम रख देंगे एक तरफ, क्योंकि सबसे पहले हमने मसाला भूनना है। और मसाला भूनने के बाद फिर हम यहाँ पर ये गोश्त भी डाल देंगे जो हमारे पास उबला हुआ रखा हुआ है। तो ये देखें कितनी झटपट यहाँ बन जाएगा, सिर्फ मसाला भूनने की देर होगी, उसके बाद ये आपकी हंडिया बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पहले हम उबला हुआ गोश्त डाल देंगे, उसको भूनेंगे खूब अच्छा सा। और भूनने के बाद इसके अंदर हमने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल देंगे मसाले को। और यहाँ पर इसको अच्छा सा इसकी भुनाई करेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप गोश्त को बॉयल करके रख लें। इस गोश्त बॉयल से आप बहुत सारी खाने बना सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं, इस तरह के सालन बना सकते हैं। और इस तरह ये देखें सारी जितनी भी ग्रेवी थी मैंने खुद ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मुझे ये शोरबे वाला बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा रखा। अगर आपने फ्रीज़र करना है तो फिर इतनी ग्रेवी ना रखें, इसको ड्राई करके रखें। तो यहाँ पर बस इसको उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे 2-3 उबाल आ जाएंगे, इसमें खूब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर गोश्त भी बेहतरीन पक चुका है, गला हुआ तो था ही मज़ीद, और इसमें मसाले के साथ पक गया ये। और यहाँ पर ये भिंडी हमने डाल देनी है, लेकिन यहाँ पर हमने भिंडी को अब ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसको मैं 2 मिनट दूँगी इसको ढक के पकाने के लिए, उसके बाद मैं कर दूँगी चूल्हा बंद। तो ये हमारी बेहतरीन सा सालन झटपट सा तैयार है। तो यहाँ पर जो है अब देखिए भिंडी की रौनक देखें, माशाल्लाह बिल्कुल हरी भरी, बिल्कुल ख़राब नहीं है, कोई इसके अंदर कालापन नहीं है, कोई निशान नहीं है। तो इस तरह आपने रखनी। और ये भिंडी आप 2-3 दफ़ा भी गर्म करेंगे तब भी ये भिंडी नहीं टूटेगी, क्योंकि इसको हमने खूब अच्छा सा मतलब कि फ़्राई कर लिया है, तो इस वजह से भिंडी नहीं टूटेगी। अगर आप बग़ैर फ्राई वाला डालेंगे तो भिंडी फट जाएगी, टूट जाएगी, और वो सालन को ख़राब कर देती है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो यकीनन ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपकी कुछ ना कुछ काम आई होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।